वाक्यगत विधेय विमर्श दोष का ये प्रसिद्ध उदाहरण है जो हनुमान नाटक का है। कहाँ का है? कहता है न्यक्कारो ह्यमेव में जदर्यस तत्राप्यशोतापशः शोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथो क्षूणैः किबेभिर्भुजैः। यह श्लोक सुना है कभी? ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, साहित्य दर्पण में भी आया है। अत्र विधेय विमर्श दोष दुष्टया न काव्यत्वम शास्त्रार्थ में आया है। तो यहाँ विधेय विमर्श दोष है वाक्यगत। अब पहले इसका अर्थ समझो। रावण की इसमें गर्भोक्ति है, हनुमान नाटक का है ये पद। तो रावण कहता है कि न्यक्कारो हयमेव, माने अयमेव न्यक्कार, ठीक है, अयमेव न्यक्कार, अयमेव में न्यक्कार, यही जो है मेरे लिए धिक्कार की बात है। क्या? तो जदर यह जो मेरे शत्रु हो गए, ठीक है, क्यों? तो यहाँ पर में भी ध्वनि है, माने अरयः में बहुवचन है। तो एक शत्रु होता तो अरिह करता, अरयः माने अनेक शत्रु हो गए, है ना। तत्राप्यशोतापस, यहाँ भी है कि उसमें भी शत्रु होते तो कोई राजा होता, कोई बलवान होता, लेकिन सो नहीं होकर तत्राप्यशोतापस, उसमें भी अशोतापस, तापस माने भिक्षुकः निर्बलः, माने कश्चन बलवान शत्रु भवेत् तर्हि चिंता नासीत्, परंच भिक्षुक तपस्वी शत्रु अभवत् इति तो चिंतायाः विषयः, है ना। तत्राप्यशोतापस, फिर भी और कहते हैं कि सोप्यत्रैव, वह शत्रु भी है तो ठीक है, दूसरे जगह रहता कहीं, तो पर भी चिंता नहीं थी बहुत, लेकिन सोप्यत्रैव, वह भी यहीं पर है। यहाँ माने अत्रैव माने लंकायाम एवं, वो भी लंका में ही आ गया है। और निहंति राक्षस कुलम, लंका में भी आया तो ठीक है, कहीं चुपचाप शांत से रहता, लेकिन निहंति राक्षस कुलम, एक आध राक्षस को नहीं, राक्षस कुल को, राक्षस समूह को समाप्त कर रहा है, ठीक है। और धिक धिक शक्रजितम, शक्रजितम धिक धिक, और इंद्रजित जो है मेघनाद, उसको भी धिक्कार है। प्रभु क्यों? कि वो भी मारा गया, कुछ नहीं कर पाया। और प्रबोधित बता कुंभकर्णेन वाकिम, प्रबोधित बना मैंने उत्थापिता, उठाए गए कुंभकर्ण के द्वारा ही किया, ठीक है। प्रबोधित बता मैंने उत्थाय निवेदिते न, उत्थापिते न, मैंने उठाए गए कुंभकर्ण के द्वारा ही क्या हुआ, वो भी तो मारा गया। और स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथो छूने एभिर्भुजे किम किमेभिर्भुजे। और कहते हैं स्वर्ग ग्राम, माने स्वर्ग जो है वो स्वर्ग को ग्रामटिका माने अल्प ग्राम, ग्रामटिका समझ गया, माने क्षुद्र ग्राम, स्वर्ग को क्षुद्र ग्राम समझ करके विलुंठन माने विशेष प्रकार से लूटने वाला, लूटने से, ठीक है, वृथा माने व्यर्थ में, उच्छूने माने फूले हुए, ए भी भुजे, इन बाहू से क्या, ठीक है, माने स्वर्ग को जो क्षुद्र ग्राम समझ करके लूट लिया। कई बार लूटा था स्वर्ग को रावण, और उस लूटने से जो वृथा फूला हुआ मेरा ये बाहू है, ये भी क्या है, इससे ही किया। तो यहाँ ये कहना है रावण को, तो यहाँ दो जगह जो है सो दोष है। कहाँ कहाँ है? तो न्यक्कारो ह्यमेव में यहाँ कहना चाहिए अयमेव न्यक्कारः, यहाँ अयम शब्द जो है वह उद्देश्य है, और न्यक्कारः जो है वो विधेय है, तो उद्देश्य को पहले रखना चाहिए, तो अयमेव न्यक्कारः कहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, तो उल्टा कर दिया। तो अनुवाद्यम अनुक्त्वैव न विधेय मुदीरेत, सिद्धांत है कि अनुवाद्य को बिना कहे हुए विधेय को नहीं कहना चाहिए, पहले उद्देश्य को कहना चाहिए, तब विधेय को कहना चाहिए। इत्युक्तेर उद्देश्यस्य प्रथमम ततो विधेयस्य निर्देशो युक्त, इसके अनुसार पहले उद्देश्य माने अयमेव को कहना चाहिए, उसके बाद विधेय न्यक्कार को कहना चाहिए, जो यहाँ नहीं किया, इसलिए यहाँ दोष हो गया। अत्र न्यक्कार से विधेयत्व विवक्षिते प्रथम निर्देशात् न यथा प्रतीति, ठीक है। और दूसरा क्या है, रचना दूसरा यहाँ है वृथोच्छूणे, ठीक है। तो यहाँ अपने बाहु को, फूले हुए इस बाहु को वृथा सिद्ध करना है, उनको कहना है ये वृथा है। तो यहाँ पर में वृथा जो है सो विधेय हो गया है, वृथा तो सिद्ध करना।
जो वृथा यहाँ समास में डाल दिया है, कहाँ डाल दिया है? वृथोच्छूणे है न रे, स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छूणे, तो यहाँ समास में कर दिया। तो इसलिए यहाँ समास में दे देने से वृथा जो विधेय है वह गौण हो गया, तो यहाँ भी दोष हो गया। तो दो जगह यहाँ दोष हो गया, एक हो गया न्यक्कारो ह्यम में यहाँ पर, और ये एक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये दो जगह दोष होने के चलते और विमृष्ट विधेय यहाँ से दोष वाक्यगत का उदाहरण हो गया, जो प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, पढ़ो तो एक बार। न्यक्कारो ह्यवेव में जदर्यस तत्राप्यशो तापस शोप्यत्रैव निहंति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूणैः किमेभिर्भुजैः। ठीक है, ये हनुमान नाटक का है 14:6 है, तो इसको याद कर लेना है। विधेय विमर्श दोष वाक्यगत का उदाहरण हो गया।